जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित टॉप 40 प्रश्न को यानी कि 40 प्रश्नों को जो है हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हम जो है उन 40 प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? पहला ही प्रश्न है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गौडसे। दोस्तों, नाथूराम गौडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। बिहार के किसान नेता राजकुमार ने जो है महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों आपको बता दें सन 1913 ईस्वी में हुई थी और ये किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रोलेट एक्ट कब लागू किया था? तो ये 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस ये दोस्तों आपका 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जो है मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना किया था? यानी कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा होम रूल लीग। किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की। कब की? मार्च 1916 ईस्वी में। और ये भी ध्यान रखना है कहाँ की? तो पूना में की। कहाँ थी? कहाँ की? पूना में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो आपको बता दें दोस्तों, एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की। कहाँ की? मद्रास में। आपको जो है डेट और स्थान ध्यान रखना है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित जो होम रूल लीग थी उसके प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अरुंडेल। क्या हो जाएगा? जॉर्ज अरुंडेल। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर आप जानते होंगे। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर ये आपका पंजाब राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? यानी कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की?
तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को जो शहर है आपका, ये कहाँ है? अमेरिका में। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भक्काना। यानी कि सोहन सिंह भक्काना जो थे ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसका सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो ये चंपारण में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण। चंपारण जो आपका ये बिहार राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? महात्मा गांधी को कैसर हिंद की जो उपाधि है इससे कब नवाजा गया? तो सन 1915 ईस्वी में जो है इन्हें कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को दोस्तों 3 कठिया प्रथा, ये जो 3 कठिया प्रथा है इसको समाप्त करना पड़ा था। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो हमने बहुत ही मेहनत से जो है डिजाइन किए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल किया था ये पहली बार किसके समर्थन में किया था? तो ये 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल में। कहाँ? अहमदाबाद मिल में मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 की बात करें 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों इस आंदोलन का नाम है कर नहीं आंदोलन। यानी कि महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो ये दोस्तों जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक नरम दल और एक आपका गरम दल था जिसमें एकता हुई थी? ये लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ अधिवेशन में। और ये आपका कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? तो ये लखनऊ अधिवेशन में किया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देश में व्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? तो जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में व्यापी हड़ताल को जो शुरू किया था ये 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को शुरू किया था। कब? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ?
तो दोस्तों ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो था ये किसके खिलाफ शुरू किया गया था? ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ शुरू किया गया था, विशेषकर से ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर से देखें तो ब्रिटेन के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसका नेतृत्व जनरल डायर ने किया था। किसने? जनरल डायर ने। दोस्तों आपने सुना होगा जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थी जो जनता थी उस पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो था ये जल्ली नाम का एक व्यक्ति था जिसकी ये संपत्ति थी। किसकी थी? जल्ली नाम के एक व्यक्ति की। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो दोस्तों हंसराज नाम के व्यक्ति ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों ने जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने? हंसराज ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? हिंदू और मुसलमानों की जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो ये 23 नवंबर 1919 ईस्वी में किया था। कब? 23 नवंबर 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें खिलाफत आंदोलन जो है ये टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। किसने शुरू किया था? टर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने इसको जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो 32 क्वेश्चन है जो है आपका दोस्तों ये रहा। प्रश्न नंबर 32 में आपसे पूछा है जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। कितने? 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 379 व्यक्ति की, कितनी? 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार अगर बात करें तो 1000 लोगों की मौत हुई थी। किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर जो है गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके पीछे की जो वजह थी वो क्या थी? तो दोस्तों ये वजह थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। यानी कि डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये जनसभा जो है जलियांवाला बाग में आयोजित की जा रही थी, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध क्या कर दिया?
गोली चलवा दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ये दिया था शंकरन नायर ने। किसने दिया? शंकरन नायर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। 36 की बात करें, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड हंटर। क्या? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 37 की बात करें, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? यानी कि भर्ती करने वाला जो सार्जेंट था किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। किसको? महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्या किया था? प्रोत्साहित। इसलिए जो है महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट क्या था? तो दोस्तों आपको बता दें ये एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ऐसा ये